आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसमें आज जो एक बड़ी थीम बनी है वो चीनी काउंटर्स की है। बलरामपुर चीनी में मेंशन करने वाली थी और बलरामपुर की बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले असीम को जोड़ लेते हैं। और इस खबर का कहीं ना कहीं मार्केट अंदाजा लगा भी रहा था कि देखिए सरकार जल्द ही एथनॉल ब्लेंडिंग को पुश करने के लिए शुगर कंपनियों को फिर इजाज़त देगी कि आप एथनॉल क्लियरली ब्लेंडिंग की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, गन्ने का जूस और साथ ही बी और सी मोलासिस। इसके क्या मायने हैं कंपनियों के लिए? असीम हमारे साथ है। असीम, इनफैक्ट आई थिंक इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग भी कर रही थी। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कितना बड़ा पॉजिटिव है? देखिए, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो शुगर का उत्पादन काफ़ी 8 से 9% तक कम देखने को मिला था। तो इसके लिए सरकार, और पिछले साल इलेक्शन भी थे, तो सरकार को लग रहा था कहीं चीनी के दाम बढ़ ना जाएं, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो सरकार ने उस वक्त कैप लगा दिया था कि आप 17,000 टन के बराबर शुगर केन जूस और शुगर केन सिरप को ही डाइवर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बार थोड़ा सा चीनी का प्रोडक्ट, जो शुगर केन है उसका प्रोडक्शन सुधरने का उम्मीद है। तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने उस पुरानी कैप को हटा लिया है और कहा है कि आप जितना भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जितना भी एथनॉल आपसे खरीदना चाहती हैं, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी कैप नहीं है और ये जो कैप है वो नए शुगर सीजन से शुरू होगी। तो नया शुगर सीजन अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है। तो अगले 1-2 महीने में आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा कि चीनी मिले या जो एथनॉल बनाने वाली कंपनियां वो कितना भी शुगर केन और शुगर केन सिरप, हैवी बी मोलासिस या सी मोलासिस, वो एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर सकती है। और दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जो चीनी जो एथनॉल बनाने वाली कंपनी है वो चावल का भी इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए कर सकती हैं। तो 23 लाख टन के आसपास का उनको अप्रूवल दिया गया है कि आप एफसीआई से नीलामी के अंदर चावल खरीद सकते हैं और इसको डाइवर्ट करके आप एथनॉल बना सकते हैं। खासतौर पर कि सरकार का टारगेट है कि इसी साल 2025 तक करीबन 20% तक एथनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर ले। तो सरकार, अगर ये ऐसा होता है तो सरकार उससे अपने एथनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को काफ़ी आसानी से अचीव कर सकती है। ओके, बिल्कुल हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी, क्या शुगर स्टॉक्स दोबारा तेज़ी की शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है पिछले 3-4 महीने में। अब डीजल में भी बात हो रही है ब्लेंडिंग की, एथनॉल के प्राइसेस बढ़ने की भी बात हो रही है। क्या माना जाए ये स्टॉक्स अब पोर्टफोलियो में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। खासकर अगर मैं कहूँ कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो बिल्कुल ही होने चाहिए, अगर सारे की बात नहीं की जाए तो। टॉप 2 पिक्स अगर कहा जाए हमारे हाउस की, तो इसमें बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी आती है। बलरामपुर चीनी की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है, जो कि न केवल शुगर में, एथेनॉल में और भोजन में भी है। और सबसे अच्छी बात, जैसे अभी बता रहे थे आपके सहयोगी, कि जो अलाउ हो गया है एथेनॉल वगैरह में प्रोडक्शन के लिए शुगर सिरप और शुगर का, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, जो कि पिछले साल बैन हो गया था और उसके बाद ये शुगर कंपनीज को एक ट्रिगर आया जिसमें हम सवेरे से ही तेजी देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर की अगर बात की जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन कर रहे हैं कीन बेस्ड पॉलीलैटिक एसिड में, जो कि रोड वगैरह बनाने के काम में आएंगी और सिंगल यूज अदर प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव होगा। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी अंडर वैल्यूड है, वहां नजर रखनी चाहिए। दूसरी, अगर ईआईडी पैरी की बात की जाए तो न केवल शुगर का बल्कि उसमें जो कोरोमंडल की होल्डिंग है उस कारण से भी उसमें एक अच्छी वैल्यू बनती है। दूसरे, अगर ईआईडी पैरी का मार्केट कैप देखेंगे और कोरोमंडल की होल्डिंग की वैल्यू देखेंगे तो मार्केट कैप उससे कम है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ईआईडी पैरी के जो शुगर बिजनेस है वो टोटली फ्री मिल रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, अच्छा डिविडेंड देती है। तो ये 2 स्टॉक हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है और हम इन 2 स्टॉक्स में अच्छे खासे बुलिश हैं। ईआईडी पारी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। बलरामपुर चीनी एक एक्टिव ट्रेड रहा ही है। अच्छा, बलरामपुर चीनी जिस तरह से भागा है आज, ये इसने ज्यादातर समय तो वैसे भी पिछले आई थिंक पिछले महीने बैन में बिताया, आज बैन में आज फिर बैन में चला जाएगा। बैन में आ जाएगा। हाँ। तो अगर ट्रेड लेना है वो डिलीवरी बेस्ड ही रहेगा। हाँ, नहीं, आज ले सकते हो आप, आज ले सकते हैं। आज लेके उसके बाद रखना पड़ेगा आपको काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आज वैसे भी ऑफ हाइज है ये। मुझे लगता है कि कल से शायद कल 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस चलेगी स्टॉक, लेकिन तेज़ी है यहाँ पर। और बहुत टाइम के बाद बलरामपुर ने जब से 450 क्रॉस किया इसने मुड़ के नहीं देखा है। ये देखिए चार्ट इसका स्क्रीन पर आएगा हश्ता। ऐसे स्टॉक्स वैसे आप डिलीवरी में भी ले लें तो भी ठीक है, और मेरे ख्याल से लेके बैठे रहें। अगर आप ले रहे हैं तो जैसे कॉल लेके बैठे रहें पे ये कर सकते हैं आप चाहें तो। अब गाबा जी 603 पर ले रहे हैं क्या आज आप, या पहले ही ले लिया बलरामपुर? नहीं, बलरामपुर चीनी एक्चुअली, बलरामपुर चीनी में काफी दिनों से आपको मिल रहा है, 1-2 दिन का नहीं है।
और जैसे मूव मिला करीब 500 के आसपास, अब थोड़ा स्ट्रेच है 604 में, लेकिन बाई मोड पर है। स्टॉप थोड़ा डीप है 575 का, तो अगर 575 का डीप स्टॉप लगाकर सेल सकते हैं तो शायद 650 भी देख सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच है, पैराबोलिक मूव नजर आता है मुझे, लेकिन यस इट्स ऑन। तेजी तो यहाँ पर लगातार बनी हुई है।